जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे दुर्गा कवच का हिंदी अनुवाद। दोस्तों, दुर्गा कवच एक ऐसी रक्षा कवच है जो हमारे हर एक अंग की सुरक्षा करता है। नित्य अगर आप सुनते हैं इसे तो आपके अंदर की किसी भी तरह की व्याधि समाप्त हो जाती है और आपके हर एक अंग सुरक्षित और स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही सुने और ये जानकारी आपको अच्छी लगे और उपयोगी लगे तो लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए आज की जानकारी को हम लोग लेते हैं। माता दुर्गा की कवच को जो उसका हिंदी अनुवाद है उसे सुनते हैं। दोस्तों, मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। फिर उसके बाद प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। दोस्तों, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्ण देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवर्षि, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमरम, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में बारुणी और बाह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल
शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करो। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर से ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों भुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टाक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों में के रोम छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल के कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। उस अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में
नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो, मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागीदार होता है। दोस्तों, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा हिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दोस्तों, तो ये तो रही माँ दुर्गा की कवच का विशेष लाभ, और इसका पाठ करने से आपके हर एक अंग की सुरक्षा होती है, कुल की सुरक्षा होती है, आपके हर एक चीज़ की सुरक्षा होती है दोस्तों, और हर तरह से सुरक्षा होती है। इसलिए इस पाठ को अवश्य ही सुने। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के पहले अवश्य ही इसे सुने या पढ़ें। दोस्तों, आने वाले में हम लोग दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय सुनेंगे आने वाले वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।